हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि जब कोई धनराशि खुद का n गुना हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम दोनों चैप्टर को कवर करेंगे, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं साधारण ब्याज से। हम इसमें 4 क्वेश्चन आपको कराएंगे, 2 साधारण ब्याज का और 2 चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ट्रिक से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको हम पहला क्वेश्चन कराते हैं साधारण ब्याज से। ठीक है, जब कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज पर। ठीक है, यहाँ पे मेरा रेट सेम दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मेरा दिया है 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे 3। ठीक है, फिर बोला है कि कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष को हम यहाँ पे x मान लेते हैं और 5 गुना को हम यहाँ पे 5 मान लेते हैं। ठीक है, इस साइड में हम दोनों में -1 और -1 कर देंगे और इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा 5/x इक्वल टू, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, यहाँ मेरा x इधर मेरा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 20/2। इसे जब काटेंगे तो आएगा मेरा 10 ईयर। काहे कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम निकाल रहे थे समय, तो इसलिए मेरा x का वैल्यू जो आया वो 10 साल आया। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक लगाना है आपको कि यहाँ पे रखना है आपको, जब समय दिया रहेगा तो समय रखना है और रेट दिया रहेगा तो यहाँ रेट रखना है। ठीक है, इसमें ठीक है, और इधर जो है नंबर ऑफ टाइम्स रखना है कि कोई मूलधन का कितना गुना हो जाता है उसको इस साइड में रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें मेरा टाइम सेम है और इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखें। ठीक है, कि कोई धनराशि 5% के हिसाब से 17 गुना हो जाता है, तो 16% के हिसाब से कितना गुना हो जाएगा अगर मेरा यहाँ पर टाइम सेम है तो। ठीक है, हम आपको पहले ही बताए थे कि साधारण ब्याज में समय हो या ब्याज दर हो उसको आपको इस साइड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना है 5% दिया तो 5 लिख देंगे, 5% के हिसाब से 17 हो जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 17। ठीक है, फिर बोला है कि 16%, तो 16 नीचे लिखेंगे। 16% के हिसाब से कितना हो रहा है तो हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। और हम आपको बताए थे कि साधारण ब्याज में जो ट्रिक लगता है -1 करना है, इधर भी -1 करना है और इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा। जो x का वैल्यू मेरा यहाँ मिलेगा वही मेरा हो जाएगा कि इतना टाइम्स हो जाएगा मूलधन का। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 5x - 5 इक्वल टू 16 गुना 16 करेंगे तो 56। ठीक है, 256 और इस 5 को उधर ले जाकर जब माइनस करेंगे तो 5x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 251। ठीक है, इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा 50.2। ठीक है, 50.2। ये क्या आएगा मेरा, तो 50.2 टाइम्स, यानी मूलधन का 50.2 टाइम्स हो जाएगा 16% के हिसाब से उसी टाइम पर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमने साधारण ब्याज पर देखा, इसी तरह का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पे भी बनता है। ठीक है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख के रखें। ठीक है, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 8 गुना हो जाता है तो कितने साल में 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, CI पर। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, इसी फॉर्मूला के माध्यम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो इस टाइप का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में आएगा। ऊपर वाला जो है मेरा n वो टाइम्स दिखा रहा और नीचे में जो है ये टाइम दिखा रहा। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 साल में 8 टाइम्स हो रहा, तो 2 साल में क्या हो रहा, 8 टाइम्स हो रहा, तो 1/t1 कितना है, 2 है। इसके बाद लिखेंगे हम कि कितने साल में 64 टाइम्स हो रहा, तो 64 के पावर 1 यहाँ x लिख देंगे, हमको नहीं पता है तो x लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 8 का पावर 1/2 हम रहने देंगे, इक्वल टू में यहाँ लिखेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, और इसके पावर है 1/x।
ठीक है। मेरा 8 और 8, ये जो 8 है और ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये बेस जब बराबर होता है तो हम इसका जो घातांक है इसको हम सेम कर देते हैं, यानी जो पावर है इसको हम सेम करते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 2/x हो जाएगा। और यहाँ से मेरे x का भी जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा मेरा 4 ईयर, ठीक है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा, 4 साल में 64 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।